उसमें धरती मानवता। दोबारा बोला। आज बॉम्बे में दादर में बीबीए जो गठबंधन है उस अलायंस की विशेष यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है और एक तरह का अधिवेशन भी है। उसमें धरती मानवतावादी पार्टी की ओर से मैं अपना सलाह या संदेश देने के लिए यहाँ पधारे। जो बीबीए है उसका फुल फॉर्म बताएं और यहाँ पर क्या कार्य करने जा रही है आपकी पार्टी, इसके बारे में बताएं। असल में बीबीए गठबंधन जो है बहुजन वॉलेंटियर वो है, भारतीय बहुजन अलायंस है और ये गठबंधन इसमें काफ़ी पार्टियों को इकट्ठा किया हुआ है और ये तय किया गया है कि जब दूसरे दल हैं जो सत्ताधारी दल है वो गठबंधन बना के लड़ रहा है तो हमको भी जो बहुजन के हैं SC ST OBC के दल हैं उन सब इकट्ठा करके और देश के जो सही दिशा देने के लिए इकट्ठा होना चाहिए और सत्ता में आना चाहिए। आप बताएं जो आपकी पार्टी है वो कितने प्रदेशों में काम कर रही है, जो आपका अलायंस है वो देश में कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है। अलायंस के साथ धरती मानवतावादी पार्टी भी पूरे देश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, सभी में जो है साथ रह करके साथ दे करके और काम कर रहे हैं। आप देश में ऐसा क्या कार्य करना चाहते हैं जिससे देश के अंदर गरीबी मिट सके और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कार्य हो सके। जहाँ तक धरती मानवतावादी पार्टी का सवाल है तो धरती मानवतावादी पार्टी देश के दबे कुचले दीन दुखी मजलूम पीड़ित भाई हैं, उनको प्राथमिक रूप से पहले उनके जीवन श्रेष्ठ बने, सार्थक बने, सुखी बने, इसके लिए काम करती है। समानता आए, सबको अधिकार मिले, सबको अच्छा जीवन जीने के लिए इसके लिए काम कर रही है। सत्ता जो चाहती है इसी के लिए चाहती है कि लेकिन हाथों सत्ता सौंपी जाए, दबे कुछ लोग को खुद अपना जो है जीवन श्रेष्ठ बना सके, सार्थक बना सुखी बना सके। आपका वर्कशॉप बॉम्बे में हुआ, इसकी क्या वजह थी, इसे ये वर्कशॉप यहाँ पर क्यों रखा गया? अभी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो जो उसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है जैसे मान लीजिए जो दूसरे धर्म हैं, तो धर्मों की भांति जो है सिर्फ एक मुस्लिम धर्म भी है, तो मुस्लिम धर्म का एक पहले से एक बना हुआ उनका पर्सनल लॉ वो हटा करके उसको जो है एक बना रही है। वक्फ बोर्ड बिल एक सरकार लेके आई है, तो वो ये चाहती है कि जो भी वक्फ बोर्ड बिल है जब तो जो धर्म है वो मना कर रहा है भाई, इससे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो काम है दूसरों का हित करना, जनहित काम रुक जाएगा, आप अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो सरकार जो वक्फ बोर्ड संपत्तियाँ वो छीन रही है और उनको कर रही है, बेदखल कर रही है। तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक कहा बीबीए ने कहा कि ये जो बिल है ये गलत है, इसको आप बतलाओ, इसको रद्द करो। इसके लिए वर्कशॉप की गई थी। और जो जैसे मान लीजिए पर्सनल लॉ भी है, जैसे पर्सनल लॉ बौद्धों का नहीं है, सिखों का नहीं है, जैनों का नहीं है, तो सरकार से कहा जा रहा है भाई इनका भी आप पर्सनल बनाइए, यह दूसरे धर्मों का है और ये अपने अधिकार अपना जो है संविधान अधिकार को मिल सके। इसके लिए बौद्धों का, सिखों का, जैनों का और जो दूसरे धर्म वंचित रहेंगे उनका भी आप पर्सनल लॉ बनाइए। आप देखें यहाँ मुंबई में आज वर्कशॉप होने जा रहा है। ये यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ सभी लोग। धरती मानवतावादी पार्टी ये कहना चाहती पूरे देश के अंदर और अलायंस साथ में कि भारतीय जनता पार्टी जो अमानवीयता कर रही है, नाइन सरकार जो नाइंसाफ़ी कर रही है, तमाम शिक्षा संस्थाएं बंद कर रही है, तमाम जो अत्याचार कर रही है वो ना करे और इसकी जिम्मेवारी जो हमारे जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेवारी मानवीय रूप से, संवैधानिक रूप से इसको पूरी करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सभी जो है नाइंसाफ़ियों को रोकना चाहिए। ये जो है इसके लिए धरती मानवतावादी पार्टी पूर्ण रूप से काम कर रही है और देशवासियों दबे कुचले दीन दुखी भाई हैं, मजलूम पीड़ित भाई हैं, उनके लिए पहले काम करती है, उनको पहले न्याय दिलाने की बात करती है, काम करती है। अपनी पार्टी के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो ये चैनल है इंडिया TS न्यूज़ और उसका जो सामूहिक चैनल है वो वाकई में धरती मानवतावादी पार्टी या देश के जो है वो बिना डरे है, वो भाजपा सरकार के तमाम जुल्म झेलते हुए भी अपने देश की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, पिछड़ों की आवाज़ को, मुस्लिम भाइयों की आवाज़ को, सिखों की आवाज़ को वो तो ताकत से उठाते हैं और उसमें तमाम उन पर अत्याचारी होते हैं और उसकी बिना साजिश की परवाह करते हुए, उनको झेलते हुए
और लगातार उठा रहे हैं। इसके लिए भी इंडिया TS न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी की ओर से, BBA की ओर से और धन्यवाद दूंगा और कोशिश करूंगा कि वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, न डरेंगे, न दबेंगे, न पीछे हटेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सर ने जो बताया, आपने सुना, समझा और देखा। यहाँ वर्कशॉप मुंबई में हुआ है।